तो हेलो एवरीवन, मैं यूपी व्यक्ति एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत 2012 में होती है। एक फैमिली रहती थी जिस घर के मुखिया देवेंद्र थे। इनकी बीवी और इनके 3 बेटी थी। हाँ, सबसे बड़ी वाली बेटी क्लास 12 में पढ़ती थी, इंटर की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन ये अलीबाग में रहते थे, लेकिन अब वहाँ पे उनका खर्चा पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से ये शिफ्ट हो जाते हैं फरीदाबाद। और ये और उनके सारे जो भी बच्चे होते हैं वो यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो बेटी थी वो इंटर की पढ़ाई कर रही थी अलीगढ़ से। लेकिन अब ये लोग यहाँ वो वहाँ, तो अलीबाग में इसके मामा भी रहते थे। तो ये जो बेटी इंटर में जो पढ़ रही है वो हमेशा अक्सर अलीगढ़ और फरीदाबाद आया जा करती थी, क्योंकि सारी फैमिली फरीदाबाद शिफ्ट हो गई थी। तो अब तारीख आते हैं 3 दिसंबर 2012। वो जाती है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसका इंटर का। तो वो जाती है अपने मामा के घर, और मामा के घर में वहीं पे वो रुकती थी, क्योंकि सारे फैमिली तो यहाँ थे, फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। तो मामा के घर में जाके रुकती है और एग्जाम देना रहता है, हाफ ईयरली एग्जाम रहता है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 2012। वो जाती है और एग्जाम देती है। तब समय गुजरता है और 3 दिसंबर 2012 से अब तारीख आती है 12 दिसंबर 2012, मतलब 9 दिन बाद। अलीगढ़ के एक पुलिस स्टेशन में देवेंद्र पहुंचते हैं और वो एक कंप्लेंट करते हैं कि मेरी बेटी किडनैप हो चुकी है। अब ये बताते हैं कि मेरी बेटी अलीगढ़ आई थी, अपने मामा के घर पे थी, वो पढ़ने के लिए आई थी। तो अब पुलिस तमाम पूछती है कि आखिर आपको किसी पे शक है। तो ये बताते हैं देवेंद्र कि हाँ, एक लड़का है जो हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में रहता है, उससे मुझे शक है। उस लड़का का नाम जय है और मैंने कई बार अपनी बेटी को उसके साथ बात करते देखा है, दोस्ती, शायद वो लोग दोस्त हैं और काफी अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे डाउट है कि उसने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। अब पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करती है और ये बेटी नाबालिग होती है। इसका अलीगढ़ की पुलिस रवाना होती है फरीदाबाद के लिए। अब फरीदाबाद में जहाँ जय रहता था वहां पहुंचती है पुलिस। वहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट मिलता है। ट्विस्ट ये था कि जब ये फरीदाबाद पहुंचती है तो पेरेंट्स से पूछा जाती है कि आपका बेटा कहाँ है। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो सर खुद कुछ दिनों से परेशान है, हमारा बेटा मिल नहीं रहा है। अब माजरा क्या है, बताते हैं कि हमारा बेटा अचानक से गायब हो गया और मिल नहीं रहा है। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया है फरीदाबाद का। वो फोटोकॉपी भी दिखाते हैं अपने रिपोर्ट की जो करते हैं। अब पुलिस पढ़ती है रिपोर्ट को, देखती है पुलिस स्टेशन। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है फरीदाबाद की, अलीगढ़ की पुलिस। और फरीदाबाद की पुलिस से बात करते हैं, क्या ऐसा कोई केस है? हमारा एक केस है जिसमें एक लड़की है इंटर में पढ़ने वाली, जो किडनैपिंग का मामला है उसका, जो जय पे लगा है। तो आपके यहाँ कोई किडनैपिंग मतलब सॉरी गायब होने का मामला आया है क्या है जय का? तो बताती है हाँ है। तब नॉर्मली जो आमतौर पे लोग को लगता है, पुलिस वालों को पहला लगता है, जो आप भी हो सकता है सोच रहे होंगे, कि मामला सिंपल सा है कि दोनों प्यार करते होंगे, दोनों भाग गए। और पुलिस भी दोनों जगह की यही सोचती है। और इसके बाद दोनों थोड़ा शांत हो जाती है पुलिस, क्योंकि उन्हें लगता है ये दोनों अपने मर्जी से भागे हैं, तो खोजने का कोई मतलब बनता नहीं है। शायद ना मिले, हो सकता है कि कोई और शहर चले गए हो। तो थोड़ा केस की रफ्तार को धीमी कर देती है। अब समय गुजरता जाता है और समय गुजरता है, लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। समय आता है 1 सितंबर 2015। 1 सितंबर 2015 को अचानक से उसी पुलिस स्टेशन जिसमें देवेंद्र ने रिपोर्ट लिखाई थी, उस पुलिस स्टेशन में देवेंद्र पहुंचता है। लेकिन इस बार अकेले नहीं, अपनी उस बेटी को लेके पहुंचता है, जो कि 2-2.5 साल पहले गायब हुई थी, किडनैप हुई थी जय के द्वारा। अब पहुंचता है बेटी, अब वो बताता है कि सर मेरी बेटी मिल गई है। अब उस बेटी को उठा के पुलिस लेके जाते वहां के एसएसपी के पास कि सर हमने ये केस सॉल्व हो गया है, ऐसा ऐसा मामला है। अब एसएसपी बयान लेते हैं क्या हुआ, मतलब इन सालों में कहाँ थी, क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि दरअसल मैं एग्जाम देने गई थी, तो वहीं पे उसने मुझे बुलाया और मुझे फुसला कर ले गया। और वो मेरठ या किसी और स्टेट का नाम बताती है, वहां पे ले गया। उसके बाद वो मुझे जबरदस्ती कैद कर लिया अपने पास। अब वो मेरा दोस्त था इसलिए मैं चली गई, लेकिन उसने मुझे कैद कर लिया। और कैद किया है, सिर्फ कैद ही नहीं किया, वो और उसके कुछ दोस्त भी थे, उन लोगों ने मेरा रेप भी किया।
मतलब पिछले 2.5 सालों से जय और उसके कुछ दोस्त उसका रेप कर रहे थे और जबरन उसे पकड़ के रखे हुए थे। और ये भी बताती है, उसके पिता ये भी बताते हैं कि अब इनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है और शायद इसीलिए जय ने इन्हें छोड़ दिया। अब ये सुनने के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आती है। अब जय पे एक और मामला दर्ज करती है रेप का और उसके कुछ दोस्तों पे। मतलब ये मामला क्लियर था कि ये किडनैप हुई थी, किडनैप किया गया था फुसला के, उसका उसे जबरदस्ती जबरन उसे पकड़ा गया, रखा गया और उसके साथ लगभग 2.5 सालों तक बलात्कार किया गया और अपने दोस्तों से भी उसने करवाया। जब प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसे छोड़ दिया। अब पुलिस फौरन एक्शन में आती है। अब ये पुलिस अलीबाग की वो जाती है फिर फरीदाबाद, क्योंकि वहाँ की पुलिस के पास मतलब उनका इंफॉर्मेशन था और वो भी साथ जांच पड़ताल करी थी। तो जाते हैं वहां से डिटेल्स को शेयर करती है, कुछ डिटेल्स वो लेती है, लेकिन तमाम कोशिशें करती है पुलिस दोनों जगह की, लेकिन कोई कुछ भी हासिल नहीं होता। अब समय पे समय गुजरता जा रहा है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है, आखिर ये है कहाँ। इसी बीच एसपी वहां के जो एसएसपी थे, जिनके सामने बेटी ने बयान दिया था, वो चेंज हो जाते हैं। तो अब आते हैं एक नए एसपी। अब काफी सारे पेंडिंग फाइलें होती है, तो उसमें से पेंडिंग फाइलें की ये भी थी। तो वहाँ के जो नए एसएसपी आते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो, अब जितने पेंडिंग फाइल है, अनसॉल्व केस है, उन सभी को निकालो, मुझे देखना है। सब उसमें से एक केस ये भी होता है, तो वो सभी केस देखते रहते हैं। सब नए एसएसपी जो थे उनका इस केस के ऊपर नजर पड़ता है। वो देखते ये कौन सा केस है जिसमें लगभग 2012 में एक शख्स जिसने किडनैप किया था और वो अभी तक मिला नहीं। और इस केस की जो आखिरी अपडेट थी वो ये अपडेट थी कि 1 सितंबर 2015 उस तारीख को उसका बाप लेके आता है, फिर बेटी अपना बयान दर्ज करवाती है और वो बताते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए शायद उसने छोड़ दिया। और इसके बाद वो प्रेग्नेंट के बाद बच्चा भी हुआ और वो जब बच्चा हुआ तो पुलिस में बाकायदा उसने आके दिखाया कि सर मेरा बच्चा हुआ है। तो लास्ट अपडेट थी कि उस लड़की का बेटा या बेटी जो भी हो, बच्चा हो गया है। लेकिन अब पुलिस फौरन एक्शन में आती है। ये जुनैद एसपी से तमाम तरीके से अब सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, तभी ये केस अभी तक सुलझा नहीं, तो अब थोड़े नए तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब यहाँ की पुलिस दिमाग लगाती है। पहले तो फिर पता करने की कोशिश करती है कि है कहाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तो पुलिस ये एक पहलू देखती है कि ये जो 3 दिसंबर को बेटी गई थी और 12 दिसंबर को उसके पिताजी ने, मतलब फादर ने, देवेंद्र, उन्होंने कंप्लेन करवाया। तो ये बीच के जो 9 दिन है वहां वो समय बेटी कहाँ थी? मतलब कि 3 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बेटी कहाँ थी? लगभग 9 दिन बेटी 8-9 दिन कहाँ थी? तो अलीगढ़ की पुलिस उस लड़की के मामा के पड़ोसी के घर पहुंचती है और फिर इंक्वायरी स्टार्ट करती है अपनी। इस इंक्वायरी स्टार्ट करते तो और उसी पड़ोसी को कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ के एक पड़ोसी है जो कि कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके बाद पुलिस फौरन उसके फादर देवेंद्र को उठा लेती है। अब देवेंद्र को उठाने के बाद वो पूछताछ करती है। यहाँ के जो एसएसपी होते हैं वो पूछताछ करते हैं। पहले ये तो फर्स्ट टाइम था जब वो पूछताछ करते हैं, तो पहले नॉर्मली पूछते कि पूरा मामला क्या, पूरा केस क्या है, बताइए। तो ये बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट जो मामला होता है शुरू से बताते हैं। 3 तारीख को एग्जाम देने गई थी, फिर उस लड़के ने किडनैप किया और उसके बाद वो रेप किया, 2.5 साल तक लगभग उसने रखा। उसके बाद वो छोड़ दिया, प्रेग्नेंट हो गई इसलिए, फिर मेरी बेटी का बच्चा हुआ और यही सब बातें बताता है। तो अब पुलिस पूछती है कि एक बात बताइए कि वो लड़का हो कहाँ सकता है, कोई आइडिया आपको कि कहाँ पे हो इस वक्त या फिर कहाँ हो सकता है? तो बोलते हैं कि वो लड़का कहाँ होगा, किसी पटरी पे मरा पड़ा होगा, और भी कुछ लाइनें वो बोलते हैं। इसके बाद पुलिस बोलती है ठीक है आप जाइए, आपका मतलब हमारा पूछताछ हो गया। वो चले जाते हैं। लेकिन ये जितने भी बातें बोले आगे पीछे, उसमें से पुलिस इस लाइन को काफी गौर से सुनती है और समझती है और इसी लाइन पे इन्वेस्टिगेट करती है। ये जो लाइन उन्होंने बोला ना कि कहाँ होगा, ये पटरी पे कहीं मरा पड़ा होगा। इस लाइन को कि कहाँ होगा, पटरी पे मरा पड़ा होगा, इस लाइन को पुलिस को लगता है कि आखिर कोई इंसान से पूछा जाता है नॉर्मली बोल देता है कि यहाँ होगा, उस स्टेट होगा, कहीं भाग गया होगा, लेकिन ये लाइन इन्होंने क्यों कहा कि कहीं पटरी पे मरा पड़ा होगा? अब यहाँ से पुलिस को एक डाउट होता है और इस लाइन पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। तब लगभग 2012 का जब ये किडनैप हुई थी, तो 6 दिसंबर 3 दिसंबर को किडनैप हुई थी, लेकिन 6 दिसंबर से लेके 11-12 दिसंबर तक
जितने भी आसपास के रेलवे ट्रैक है जिस शहर के, चाहे फरीदाबाद हो या अलीबाग हो, वहाँ के जितने भी रेलवे ट्रैक है वो पता करते हैं पुलिस की कोई ऐसा बॉडी है जिसका अभी तक आइडेंटिफिकेशन ना हो सका हो, कोई मरा हो। और तो पुलिस सभी रेलवे स्टेशन के जीआरपी को ये बात पहुंचाती है कि है तो बताइए। तो अलीबाग के ही बगल से एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से एक आती है न्यूज कि हाँ ऐसा एक हमें बॉडी मिला था जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। फिर तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसकी हाइट, वेट, कलर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, और उसे इस शख्स जय से मिलाया जाता है। तो देखिए ये मिल जाता है, मतलब कि वो शख्स जय मर चुका था। देखिए अब सवाल ये उठता है कि जय मर चुका तो ये सारा जो कहानी था, किडनैपिंग, रेप, ये था क्या? अब पुलिस फोन उठाती है देवेंद्र को उठाती है। उसके बाद देवेंद्र एक और नाम लेता है, उसके मामा को उठाती है और फिर अपने पुलिसी अंदाज में पूछताछ करती है। तो फिर एक नई कहानी खुल सामने आती है। वो कहानी क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी बड़ी साधारण सी है कि ये जो जय शख्स है वो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मतलब ये जय पहले पड़ोसी है उन लोगों का। अब पड़ोसी है, 3 दिसंबर 2012 में ये लड़की जाती है इंटर का हाफ ईयरली एग्जाम देने अपने मामा के घर। 11 दिसंबर को ये जय पहुंच जाता है उसके मामा के घर, क्योंकि उसे पता है वो मामा के घर है। और उस वक्त उसके मामा घर पे नहीं होते हैं, तो वो घर के अंदर चला जाता है और वो दोनों अकेले में रहते हैं। अब इत्तेफाक से कुछ समय बाद मामा आ जाते हैं। अब मामा आते हैं, इन दोनों को अकेले में देख लेते हैं। अब ये जो मामा है प्रमोद, इनके मामा का नाम प्रमोद, फिर प्रमोद अपने देवेंद्र को कॉल करते हैं। देवेंद्र को कॉल करते हैं, बताए सारी बात, फिर ये लोग मिलके जय को मार देते हैं। अब देखिए जय को तो मार दिया और उसके बाद इसके बॉडी को डंप कर देते रेलवे स्टेशन के पास, ताकि ये बॉडी मर्डर लगे, सॉरी सुसाइड लगे, मर्डर ना लगे। अब देखिए कि ये लोग कितना दिमाग लगाते हैं। और 11 तारीख को वो मारते हैं, 12 को वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि मेरी बेटी किडनैप हो गई, और सारा इल्जाम जो होता है वो जय पे डालते हैं, जबकि जय ऑलरेडी मर चुका है। अब सवाल उठता है कि बेटी प्रेग्नेंट कैसे हुई, आखिर इतने साल थी कहाँ? तो बताते हैं कि अब हमें पता था कि ये जो केस उन्होंने रेडी किया था, तो बेटी को कहीं छुपाना पड़ेगा। तो वो अपने दूर के एक रिश्तेदार के पास अपनी बेटी को छुपा देते हैं लंबे समय के लिए, लगभग 2.5 साल। और उसके बाद जब छुपा देते, कुछ समय बीतता है, तो अपनी बेटी को चुपचाप शादी करवा देते हैं। अब शादी हो जाता है और ये इसका जो पति होता है उसी का ये बच्चा होता है। मतलब ये बच्चा जो था, प्रेग्नेंट हुई थी और ये बच्चा जो जन्म लिया था, जो पुलिस में दर्ज था, वो बच्चा उसके हस्बैंड का था, जिसका ऑफिशियली तौर पे शादी किया गया था जिसके साथ, ना कि जय का, क्योंकि जय को तो पहले ही मार दिया गया था। और यही थी पूरी कहानी, या ये जो उन्होंने सुनाई यही थी पूरी कहानी, और हमारी आज की कहानी भी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।